गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जन धुआनी न्यूज़ पे आपका स्वागत। डीलर परेशान, इनकी समस्या घटने के बजाय हर दिन बढ़ती ही जा रही है। पब्लिक और अधिकारियों के कार्रवाई की चक्की में हर दिन डीलर पीस रहे हैं। इनकी सूद लेने तक को कोई तैयार नहीं है। हड़ताल और धरना प्रदर्शन से लोगों को उम्मीद होती है कि इसके जरिए सरकार से वे अपनी परेशानियां दूर करवा लेंगे, अपनी बातों को मनवा लेंगे। लेकिन डीलरों के मामले में ये सोच गलत साबित हो रहा है। डीलरों की कठिनाइयां तब और बढ़ी हैं जब जब डीलरों ने हड़ताल और धरना प्रदर्शन किया है। अंतिम बार डीलरों ने इसी वर्ष 2025 में 1 फरवरी से 13 फरवरी तक लगातार 13 दिनों तक हड़ताल किया था, लेकिन इसका भी नतीजा उल्टा ही निकला। सरकार डीलरों की मांगे मानने के बजाय एक नया शगुफा दे दिया कि अब डीबीटी लागू किया जाएगा। अधिकांश डीलरों का मानना है कि सरकार डीलरों से चाहती क्या है, ये बातें आज तक हम लोगों को समझ में नहीं आई। दूसरे संगठन के लोग हड़ताल या धरना प्रदर्शन करते हैं तो उनकी मांगे सरकार सुन और बहुत हद तक मान भी लेती है, लेकिन हर वर्ष कम से कम एक बार हड़ताल करने के बावजूद भी सरकार आज तक डीलरों की कोई भी मांग पूरी करने को तैयार नहीं है। इसके उल्टा जो भी अधिकारी आते हैं वे जन वितरण की दुकानों की जांच करना बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं। अगर बिहार शरीफ अनुमंडल क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ के एसडीओ सप्ताह में कम से कम 3 दिन जन वितरण दुकानों की जांच करना कभी नहीं भूलते हैं। इसी का नतीजा है कि बिहार शरीफ अनुमंडल क्षेत्र के डीलर लगातार त्यागपत्र दे रहे हैं। अभी जो खबरें आ रही है उसके अनुसार पिछले कुछ दिनों में बिहार शरीफ नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 3 के डीलर किशोरी लाल, वार्ड नंबर 17 के डीलर सुधा शर्मा, वार्ड नंबर 16 के डीलर संजय कुमार, वार्ड नंबर 5 के डीलर मोहम्मद अजीम अख्तर, वार्ड नंबर 29 की डीलर स्नेहलता, रहुई पुनहा के डीलर बनारस प्रसाद के अलावा कई डीलर त्यागपत्र दे चुके हैं। विभागीय सूत्रों की बात माने तो उनके अनुसार इन सभी का त्यागपत्र मंजूर हो चुका है, जबकि कई डीलरों ने त्यागपत्र देने का आवेदन दे दिया है, लेकिन उनका त्यागपत्र अभी तक मंजूर नहीं किया जा सका है। उन लोगों का कहना है कि ये पिछले कुछ दिनों का हाल है, इससे पहले भी कई डीलर त्यागपत्र दे चुके हैं। अगर इसी रफ्तार में डीलर त्यागपत्र देते रहे तो फिर शायद ही कोई सप्ताह ऐसा होगा जिसमें त्यागपत्र देने वाले डीलरों की संख्या 4 अथवा 5 से कम होगी। हालांकि त्यागपत्र देने वाले डीलरों में से किसी ने भी किसी को दोषी मानते हुए त्यागपत्र नहीं दिया है। फिर भी डीलरों के बीच जो चर्चाएं हैं उसके अनुसार इसके लिए केवल अधिकारियों की सख्ती ही इसकी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि गोदाम पर से अनाज का कम मिलना, वाहन का किराया, अनाज लोडिंग और अनलोडिंग का खर्चा, दुकान का किराया, बिजली बिल, दुकान में लगे रहने वाले 2-3 लोगों की मजदूरी का न मिलना भी शामिल है। मानदेय की बातें तो बाद में, सरकार द्वारा कई माह तक डीलरों को कमीशन तक नहीं दिया जाता है। इस हाल में आखिर डीलर करे तो क्या करे, जाए तो किसके पास? नीचे से लेकर ऊपर तक किसी से भी शिकायत कीजिए, उसका नतीजा ढाक के 3 पात के बराबर ही निकलता है। दूसरी ओर जब भी हड़ताल होता है उसमें अधिकांश डीलर साथ देते हैं, लेकिन हर बार कुछ डीलरों के कारण हड़ताल असफल हो जाता है। उसके बाद हड़ताल में शामिल होने वाले डीलर नेताओं पर तरह तरह के आरोप लगा देते हैं। डीलर का ये काम सही है या गलत, इस मामले में हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये भी सोचने वाली बात कि आखिर डीलर हड़ताल के समय हड़ताल में शामिल होकर 100% वितरण करना बंद क्यों नहीं कर देते? हड़ताल होने के बावजूद जब डीलरों द्वारा हर दिन वितरण कम होने के बजाय और अधिक होने लगता है तो फिर ऐसे में नेता क्या करेंगे? वो तो अपना मान सम्मान बचाने के लिए मजबूर होकर सरकार के आगे झुकेंगे ही। ऐसे में सरकार उनकी कितनी मांगे मान सकती है, कितना वैल्यू दे सकता है, ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरहाल ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि परेशान डीलरों की परेशानियों को दूर करने और उनके लाइसेंस को बचाए रखने के साथ ही उनके आमदनी का उपाय किए रखने की जिम्मेदारी क्या
केवल नेताओं के ऊपर होगी या फिर डीलरों के जिम्मे भी कुछ जाएगा? अगर डीलर कुछ न कर हर बात का आरोप केवल नेताओं पर ही लगाते रहेंगे तो फिर देखते रहिए तमाशा। किसी शायर ने किसी मजनू के लिए कभी ये शेर लिखा था कि इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। आज की इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा करने का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।